सो वेलकम बैक दोस्तों, और आपका स्वागत है आज के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा बहुलक से एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बहुलक से हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली बहुलक से केवल दो ही प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा कि निम्नलिखित आंकड़े दिए होंगे और उसमें से उसने बहुलक पूछना होगा। ठीक है ना। ये प्रश्न आया हुआ है 2012 में ये वाला, और ये वाला प्रश्न आया हुआ है 2016 में। ठीक है ना। एक तो इस तरीके से बहुलक पूछ लेगा, एक प्रश्न दे देगा बहुलक पूछ लेगा, और एक प्रश्न दे देगा बहुलक पूछ लेगा। दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से पूछ लेता है हमारा, इस तरीके से देखो लिखा है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। कभी कभी बहुलक ज्ञात कराता है तो कभी कभी बहुलक वर्ग भी पता करता है, बहुलक वर्ग। तो सन 2022 में ये सवाल दिया था और ये बहुलक वर्ग इसमें निकलवा, केवल बहुलक वर्ग पूछा था, है ना। पूरा सवाल नहीं पूछा था, केवल इसने क्या पूछा था, बहुलक वर्ग। तो आइए आज के हम वीडियो में बहुलक से रिलेटेड सारी समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर बहुलक से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, और एक क्वेश्चन आपका बहुलक का अवश्य ही आपके चैप्टर से आता है। तो आइए इसको हम सीखते हैं, और ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा, बहुत ही आसानी से इसको हम सीख लेंगे। तो आइए चलते हैं, फिर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पहला सवाल है, मैंने बताया बहुत सरल होता है बहुलक। तो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब होता है बहुमान ज़्यादा, है ना। मतलब जो संख्या एक, मतलब जो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग में आई हो वही वही बहुलक कहलाती है। ठीक है ना। तो इसमें अगर बात की जाए, इस सवाल में पूरे में देखा जाए तो बहुलक कौन सी संख्या है, तो पहले इसको आरोही क्रम में लगा लेते हैं। ठीक है ना। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो पहले लिखेंगे 3, दूसरा 4, एक और 4 है। ठीक है, और 4 नहीं है, 5 है। एक ये वाला 5, दूसरा ये वाला 5, ये वाला 5, 6, ये भी 6। ठीक है ना। ये 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे 10 नंबर हो गए पूरे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई है वही बहुलक होती है। तो कितनी बार, ये 5 जो आया है वो 4 बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि बहुलक बराबर 5। ठीक है ना। मैंने इसको आरोही क्रम में लगाया है, आप चाहो तो इसको विदाउट आरोही क्रम में लगाए हुए भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। बिना आरोही क्रम में लगाए हुए भी सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है ना। समझ में आया। ये तुम्हारा प्रश्न 1 नंबर में आता रहता है, 1 नंबर में आता ही रहता है, ये समझ लो। हर प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आता ही है, आएगा जरूर। बहुलक से एक प्रश्न तो आना ही है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से ये वाला होना है। ठीक है ना। तो पहले लिखा है 25, 21, 17, 21, 19, 23, 21, 25, 21, 25 और 27, है ना। तो देखेंगे हम, देखो एक 21, 21, 21, 21 कितनी बार दिया है भाई, 4 बार दिया है। ठीक है ना। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी संख्या 25, 25, 25, है ना। यहाँ से देख रहे हैं हम, तो 25, 25 3 बार है, 21, 21, 21 4 बार है। बाकी संख्याएं थोड़े थोड़े अंक बाद है ना। तो हम कह सकते हैं बहुलक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये कितनी बार है, 21, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 21। यही तुम्हारा उत्तर है। बताइए, 1 नंबर पाने में कोई ज़्यादा समय लगा, नहीं लगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके से, सवाल हमारा किस तरीके से आ सकता है। तो आइए हम सवाल को करते हैं। हाँ, तो दूसरे तरीके से अगर बहुलक ज्ञात करने को आएगा तो इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो देखिए, ये 2022 में आया है,
लेकिन इसमें बहुलक नहीं पूछा था, इसमें पूछा था बहुलक वर्ग। तो हम इसमें बहुलक वर्ग भी समझेंगे, बहुलक वर्ग क्या होता है ना। तो हम पहले समझेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं बहुलक वर्ग। तो मैंने लिखा बहुलक वर्ग, ठीक है ना। अब बहुलक वर्ग केवल अगर पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा, बहुलक वर्ग अगर केवल पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा, क्योंकि बहुलक वर्ग तो हम बहुत ही आसानी से निकाल देते। देखो कैसे, तो देखो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे अधिक बारंबारता दी हुई होगी उसी के वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जो बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी के वर्ग अंतराल को बहुलक कहेंगे। तो बताओ सबसे ज़्यादा वर्ग बारंबारता किसकी है, ये वाली है 17। तो इसका वर्ग अंतराल क्या है, ये 12 से 16। तो यही हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं, बहुलक वर्ग समझ में आया गया होगा अच्छे से, बिल्कुल। अब चलते हैं हम बहुलक निकालना हो अगर ऐसे वर्ग अंतराल दिया हो तो ध्यान से देखेंगे। तो लिखेंगे बहुलक बराबर, इसके लिए एक सूत्र होता है L प्लस कोष्टक चलता हुआ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H, ठीक है ना। तो हमें पहले इन सब का मान पता होना चाहिए, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, या F0 या F0 कुछ भी कह सकते हैं। L की वैल्यू कितनी लगेगी, कहाँ से आती है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो देखो, तो पहले चलते हैं हम F1 पे। तो F1 क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे समझते चलेंगे। तो F1 होता है जो बारंबारता आती है, जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसी को बोला जाता है F1, ठीक है ना। तो हमारा F1 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। F1 हो गया ये वाला, ध्यान से देखेंगे F1। तो देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो कैसे डालते हैं, नंबरिंग अगर कहीं पे नंबरिंग करनी हो तो हम कैसे डालते हैं, 0 1 2 ऐसे तो डालते हैं, फिर 3 फिर 4 ऐसे तो डालते हैं। तो देखो F1 अगर यहाँ पे आ गया 1 तो F2 हमारा ये वाला होता है, ठीक है। और इसके पीछे वाला होगा हमारा F0 या F0, ठीक है ना। तो F के सारे क्लियर हो गए, ठीक है ना। अभी हमें समझना है L और H, ठीक है ना। तो पहले मैं बताता हूँ आपको। तो F0 हो गया कितना, 9, एंड F2 हो गया हमारा 12, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं H समझो। तो H होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अंतराल है, अंतर कितना है, 0 से लेकर 4 तक के बीच में कितने का अंतर है। तो देखो 4 का अंतर है 0 से 4 के में। यहाँ से भी यहाँ तक कितना अंतर है, यानी कि H जो होता है वो वैल्यू लगी होती है अंतराल की, है ना। तो 4 से 0 के बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ हर जगह बराबर अंतर रहेगा, ठीक है ना। तो अंतराल कितना हो गया हमारा, H का मान हो गया हमारा 4। आते हैं फिर L का मान क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको समझना ध्यान से। तो जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा मतलब F1 का मान होता है, उसी के ऊपर वाले कॉर्नर में मतलब वर्ग अंतराल में जाएंगे और लोएस्ट नंबर लेंगे, लोएस्ट मतलब कम वाला नंबर लेंगे, L फॉर लोएस्ट नंबर ले लेंगे, वही हमारा L का मान होगा, ठीक है ना। तो L का मान क्या हो जाएगा, देखो बारंबारता इस वाले में है, ऊपर जाएंगे लोएस्ट नंबर मतलब छोटा वाला नंबर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो L का मान हो गया हमारा 12, ठीक है ना। अब हमें इन सब की वैल्यू इसमें लगा देनी है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो देखो L का मान 12 प्लस F1 का मान 17 माइनस F0 का मान 9 बटे 2, देखो 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू F1 का मान कितना है 17 माइनस F0 9 माइनस F2 12 इंटू H की वैल्यू है 4 तो 4 लिख देंगे। यहाँ हो गया हमारा 12 प्लस 17 में से 9 घटा दिए तो कितना बचा, 17 में से 9 घटाए तो बचे 8, ठीक है ना। यहाँ हो गए 34, 17 दूनी 34, और देखो 12 और 9
ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। ये भी माइनस के ये भी माइनस के जुड़ेंगे नहीं, मतलब जोड़ का चिन्ह नहीं होगा, लेकिन ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो ये एक साथ हो जाएंगे। तो 12 और 9 कितना हुआ, 21 इंटू 4। ठीक है, फिर से करेंगे तो 12 प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 बटे 34 में से 21 घटा दो तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और अब हमारा इंटू 4। ठीक है, तो लिख देंगे हम 12 प्लस 8 चौकी 32 बटे 13। ठीक है, कर दो इसको सॉल्व। तो देखो 13 दूनी 26, काट दे रहे हैं इसको, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, कितना बचा, 26 करेंगे तो बचेगा 6। कितना हो गया, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 60 हो गया। तो 13 चौके 52, कितना बचा 8, 80 हो गया। 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंगे 78। ठीक है ना, तो हमारा हो गया ये 12 प्लस 2.46 इजुकल टू, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 14.46। यही होगा हमारा बहुलक। तो लिख देंगे बहुलक बराबर 14.46। बताओ, या तो इस तरीके से आएगा प्रश्नावली में, मतलब पेपर में आपके, या फिर जो मैंने पीछे करा दिया है ना, या तो इस तरीके से आ जाएगा, पहला मैंने ये देखो, या तो इस तरीके से आ जाएगा, या फिर ये जो कराया है मैंने इस तरीके से आ जाएगा। इन दोनों में से ऐसा भी हो सकता है कि एक सवाल ऐसा आ जाए जो बहुविकल्पी में हो, और एक सवाल ऐसा आ जाए जो 1 नंबर में हो, या 2 नंबर में हो, या 4 नंबर तक आ सकता है, मतलब 2 नंबर का भी हो सकता है। तो देखो, वर्ग बहुलक वर्ग भी पता है ना, होना चाहिए। तो मैं बहुलक वर्ग कैसे निकाला था मैंने, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके वर्ग अंतराल, वही कहलाता है बहुलक वर्ग। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये समांतर माध्य, समांतर माध्य भी इसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें बहुलक हम पहले बता चुके हैं, अब आया है हमारा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य भी अपना पेपर में 4 नंबर 6 नंबर का आता रहता है। तो आइए इस सवाल का समांतर माध्य कैसे निकालें। समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं। सवाल में दिया होगा कि प्राप्तांक हैं ये और विद्यार्थियों की संख्या ये है, तो माध्य ज्ञात कीजिए या फिर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी होगी। तो मैं स्केल लेता हूँ और एक सारणी बनाता हूँ। तो देखिए, ठीक है, तो हमने क्या बना ली, एक सारणी। ठीक है ना, तो पहले वाले में लिखा है प्राप्तांक, तो हम लिख देंगे प्राप्तांक एक्स आई। ठीक है, प्राप्तांक में हमारा जो भी है वो लिख देंगे 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 72 के बाद 80, 88, 92 और ये 95। ठीक है ना, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये है एफ आई। ठीक है, तो ये कितनी है, 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1,
2 3 1। ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे हम निकालेंगे एफ आई गुणित एक्स आई, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा 1 में किया, 10 एकम 10, 10 का गुणा 20 का गुणा 1 से 20, 36 का गुणा 3 से, 3 छक 18 और 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है। 40 का गुणा 4 से, 4 चौको 16 160, 50 का गुणा 3 से, 50 तिया 150, 56 का गुणा 2 से, 56 दूनी 112। ठीक है। 60 का गुणा 4 से, 200, 6 चौके 24 240, 70 का गुणा 4 से, 7 चौके 28 मतलब 280, 72 का गुणा 1 से तो 72 एकम 72, 80 का गुणा 1 से तो 80 एकम 80, 88 का 2 से तो 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16 1 17 176। उसके बाद 92 इंटू 3 तो 3 दूनी 6 और 3 नम 27 तो 276। उसके बाद 95 एकम 95। ठीक है। अच्छा, जब वर्ग अंतराल ना दिया हो, जैसे 0 से 10 कुछ इस तरीके से सवाल ना दिया हो, जब एक एक अंक दिया हो इनमें, है ना, 2 ना दिए हों, तब इस सवाल को ऐसे करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड कर लो, 1 1 2 2 3 5 4 9 3 12 2 12 2 14 2 16 4 20 21 22 23 24 24 सॉरी 1 3 4 5 6 7 8 8 8 16 2 18 18 3 21 21 22 23 23 और 3 30। तो ये हो गया आपका सिग्मा, ये सिग्मा बना देते हैं ऐसे, सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई का जोड़ कितना बैठा हमारा 30। और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इस सब को जोड़ लेंगे हम। तो ये जोड़ दो तो ये होगा 9 2 8 2 10 2 12 6 6 18, ये हो गया आपका 9। फिर ये 2 3 ये आपका जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 7। फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 6 17, ये आ गया आपका 17। ठीक है ना। तो अब निकाल देंगे। आते हैं समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को हम x श्रृंखला से दर्शाते हैं। सूत्र रहता है इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया हमारा 1779। ठीक है। और सिग्मा एफ आई हमारा कितना आया 30। तो 30 से इसमें क्या दे देंगे, भाग, है ना। तो दे दो भैया, इधर भाग लगा के दे दे रहा हूँ मैं, 30 से अलग लगा देता हूँ। तो पहले कितनी बार चलाएगा, 5 बार चलाएगा, 150, 5 लिख दिया, 7 बचे, 7 में से 5 गया 2 बचा, ये 9 उतार लिए हमने। ठीक है। चले जाएगा 3 9 27, 9 बार चलाएगा, 9 बचे, पॉइंट लगा दो यहाँ पे और 0 बढ़ा दिया। ठीक है। 3 दिया 9 तो 3 बार, यानी कि 593, यही आपका उत्तर है। ठीक है ना। जब सवाल इस तरीके से दिया हो, जब यहाँ ऐसी संख्या ना दी हो 0 से 10 फिर 10 से 20, ये ना दिया हो तब, ठीक है ना, ये ना दिया हो, सिंगल डिजिट दिए हो, तो हम समांतर माध्य अगर हमें निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद अगर ऐसा ना दिया हो तो फिर कैसा दिया होगा, तो फिर दिया होगा कुछ इस तरीके से, देखेंगे हम, इस तरीके से हमारा दिया होगा, है ना। तो आइए इस सवाल को भी हम करते हैं, बड़े आसानी से इसको भी हम बनाते हैं।
तो चलिए देखते हैं। तो हमें पहली लाइन खींच लेनी है, फिर से हम सारणी बनाएंगे। ठीक है, ठीक। तो पहले लिखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। उसके बाद लिखा है बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल लिख देंगे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ठीक है। ये आपका 10, दूसरा 12, 16, 24, 12 और 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अगर हो यहाँ तक तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहना, आसानी से समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अब इसको हम अपनी बारंबारता को, हमें जो बारंबारता होती है वो होती है एफ आई, ठीक है ना। यहाँ पे जो बारंबारता थी एफ आई होती है सारी जगह, है ना। जैसे ये बारंबारता थी, ये एफ आई हो जाएगा। अभी जो समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है ये समांतर माध्य या माध्य, एक ही बात है। बराबर क्या होता है, समांतर माध्य या माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखो हमारे पास एफ आई तो है, इसका जोड़ कर देंगे तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा एफ आई निकाल देंगे पहले, तो सिग्मा एफ आई कर दो भाई। तो ये हो जाएगा आपका 2 6 8 4 12, 12 2 14 6 20 का जीरो हासिल 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया अपना 8, ठीक है। ये हो गया सिग्मा एफ आई बराबर, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, उसी को बोला जाता है एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। अब मध्य बिंदु किसका निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से दे देंगे भाग। तो इन दोनों को 2 जोड़ दो, कितना होगा 25, और 25 में दे देंगे 2 से भाग, मतलब 25 में दे देंगे 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 22.5। इसको भी ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17.5, सॉरी 22 नहीं होगा, ये होगा 12.5, 12.5। ये वाला हो जाएगा 17.5, ये वाला हो जाएगा 22.5, ये वाला हो जाएगा 27.5, ये वाला हो जाएगा आपका 32.5, और ये हो जाएगा 37.5, ठीक है ना। तो इसकी तो हमें ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक कॉलम और बढ़ेगा इसमें, वो कॉलम होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ पे लिखेंगे एफ आई गुणित एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई का इसमें होना है गुणा, मतलब इस और इसका गुणा होगा यहाँ पे, है ना। तो कर दो भैया, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो 125 आ गया, ठीक है। अब इसका करो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, और 12 सत्ते 84 और 6 90, 90 का जीरो हासिल 9, और 12 एकम 12 और 9 21, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। फिर 16 पंजे 80,
ये पॉइंट 0 लग गया, पॉइंट लगा दिया हमने। 16×5 = 80 हो गया। 8 16 दूनी 32, 16×5 = 80, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। फिर इससे कर देंगे इसका, है ना। तो 24 का इससे करेंगे, तो 24 का करके देख ले रहे हैं इधर। 4×5 = 20 का 0 हासिल 2, 4×7 = 28 और 2, 30 का 0 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 1 15 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो हो जाएगा 0 0 6 6। तो ये हो जाएगा 6 6 0.0। ठीक है, 12 से कर देंगे। 12×5 = 60, पॉइंट लगा दो। 12 दूनी 24 और 6, 30 का 0 हासिल 3 और 12 × 36 और 3 39। इसको भी कर देंगे। 6×5 = 30, पॉइंट यहाँ लगा देंगे। 6×7 = 42 और 3 45 का 5 हासिल 4 और 6 × 18 और 4 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। इधर कर दो भैया जोड़। तो हो जाएगा आपका 5 और 5, 10 का 0 हासिल 1, 2 3 और 6 9, 9 6 15, 15 और 9 24, 25 26। ठीक है ना, दोबारा से देख लेंगे। 9 2 11, 11 और 12 23, 1 24, 25 26 और 1 27 के साथ हासिल 2, 2 और 2 4, 3 7, 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 3 19। ठीक है, कितना हो गया आपका 1970। ठीक है ना, अब लगा देंगे हम 1970 बट्टे 80। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। 8 दूनी 16, 3 बचा 37 हो गए। 8 चौके 32, कितना बचा 5, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। 8 छंग 48, कितना बचा 2, पॉइंट तो लगा ही है, 0 बढ़ा दो। ठीक है ना, तो कितने हो गए 20। तो 8 दूनी 16, कितना बचे 4, 8 पंजे 40। तो यही हो गया आपका समांतर माध्य। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। तो ठीक है, और अगले वाले क्रम में, अगली वीडियो में नहीं, अभी हम सीखेंगे माध्य का। क्या सीखेंगे हम, माध्य का। तो माध्य का भी हमारी दो तरह के, माध्य का में भी हमारे दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो इस तरीके के सवाल होंगे, पद दिए गए होंगे, दूसरे में वर्ग अंतराल दिया होगा। तो पहले हम पद दिए होंगे वो करेंगे, उसके बाद वर्ग अंतराल दिया रहेगा वो वाला करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं, समझते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक सारणी बनानी है। 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करते चलते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे चर और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, ठीक है। तो चर पद लिख देंगे पहले 10 20 30 40 और ये 50। ठीक है ना, यहाँ से बारंबारता लिख देंगे 1 3 7 9 और 15। ठीक है, ये रहेगा आपका एन का मान कितना हो जाएगा देखो। तो 1 और 3 4 और 7 11 और 9 20 और 15 35। ठीक है, अब यहाँ पे बारंबारता एफ हो जाएगी। अब हम निकालेंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता।
ठीक है। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, तो यहाँ से देखेंगे, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है तो ये एक आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 और 3 4, ठीक है ना। तो 4 और 7 11, ठीक। फिर 11 और 9 20, और 20 और 15 35, ठीक है ना। ये होगी हमारी संचयी बारंबारता, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है, माध्यिका। तो समझो माध्यिका क्या होता है। अगर n का जो मान है वो क्या आ रहा है, सम आ रहा है। कैसा मान आ रहा है, सम। अगर n का मान सम आ रहा है तो जो माध्यिका के लिए सूत्र लगेगा वो लगेगा n/2, ठीक है, प्लस n+1/2 सबके बट्टे 2 वां पद, ठीक है ना। और अगर n का मान विषम आ रहा है तो होगा, n का मान यदि विषम है तो आएगा n+1/2 वां पद, ठीक है। तो निकालते हैं इसकी माध्यिका। तो बताइए ज़रा, n का मान कितना है, विषम है, तो हो जाएगा आपका 35 + 1/2 वां पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 और 1 36, 36/2, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16। तो क्या लिखेंगे हम, 18वां पद, ठीक है ना। तो आइए यहाँ से देखेंगे, पद ये हैं हमारे, है ना, जी तो हैं चार पद। अब देखेंगे हमारा जो 18वां पद है वो पढ़ कहाँ पे रहा है, तो देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ भी नहीं पढ़ रहा है, यहाँ भी नहीं पढ़ रहा है, यहाँ भी नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है हमारा, यहाँ तो इस लाइन में। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, हमारी माध्यिका हो जाएगी 40। तो लिख देंगे माध्यिका, लिखा माध्यिका बराबर 40, ठीक है। माध्यिका बराबर 18वां पद, देखो यहाँ पे देखेंगे 18वां पद, देखो क्या है 18वां पद, यहाँ पे पढ़ रहा है 11 से आगे यहाँ, तो चर पद यही तो होगा 40, तो ये मैंने 40 लिख दिया, ठीक है ना। ये विषम होता है तो n+1/2, और सम होता है n+2 n/2 प्लस n+1/2, ठीक है। चलते हैं, अगर सवाल कुछ इस तरीके से दिया हो जिसमें वर्ग अंतराल दिए हो, तब बारंबारता कैसे निकाली जाती है ना। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। आइडियो को रोक के ये लाइन खींच ली है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाएंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, और 40 से 50, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, ठीक है ना। तो बारंबारता क्या दे रखी है, 6 9 12 8 15, ठीक है ना। इधर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, इनका जोड़ते जाओ, तो ये पहले में कुछ नहीं जुड़ा तो 6 हो गई, 6 में 9 जोड़े तो 15 हो गया, 15 और 12 आपका 27 हो गया, 27 और 8 35, और 35 और 15 50, ठीक है ना। इसको जोड़ने पर 50 आना चाहिए, तो ठीक है ये, नहीं तो गलत हो गया कहीं। 9 से 15, 15 15 और 2 17, और 20 27, और 8 35, 15 50, यानी कि हो गया हमारा n बराबर 50, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है, माध्यिका। तो उसके लिए सूत्र होता है, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो उसके लिए अलग सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, तो सूत्र होता है माध्यिका बराबर L+n/2 -c/f × h, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एल का मान कितना लगाना है, n/2, सी का मान कितना लगाना है, एफ का मान कितना लगाना है, एच का मान कितना लगाना है, ये समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो पहले आता है आपका एल। तो एल देखेंगे जहाँ पे जहाँ पे क्या होती है, बारंबारता सबसे अधिक होती है ना। एफ का मान देखेंगे सबसे बड़ा, जो बारंबारता सबसे बड़ी है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी एफ का मान, ठीक है ना। क्या हो गया ये, एफ का मान, ठीक। अब एफ का मान ये हो गया, ठीक है ना। और हमें जो एन का मान हमें ये मिल गया है, ठीक है ना। अभी हमें किसका मान निकालना है, एल का। तो एल का मान होता है एफ के मान में जब वर्ग अंतराल में जाते हैं तो लोएस्ट वैल्यू, मतलब ये। तो ये कितना हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा ये हो गया एल का मान। अभी हमारे पास एन के मान मिल गया, हमें एफ मिल गया, एल मिल गया। अभी सी का मान नहीं मिला है, तो सी का मान समझेंगे। तो सी का मान जहाँ पे बारंबारता होती है उसके ठीक पीछे संचयी बारंबारता होती है, वो होता है सी का मान। तो इसके ठीक पीछे ये वाली है संचयी बारंबारता, तो ये वाला हो गया आपका सी का मान। बात करते हैं एच के मान की। तो एच का मान होता है इन दोनों के बीच में जितने भी अंतर है वही होता है एच का मान। तो 30 से 40, 10 का अंतर, 10 का। तो एच की वैल्यू पता हो गई हमारी 10, ठीक है। अब लगा देंगे मान। तो एल का मान है हमारा 40 प्लस एन का मान 50/2 माइनस सी की वैल्यू दे रखी है 35 और एफ का मान निकला 15 गुणे एच का मान 10, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं इसको, तो कीजिए इसको। तो ये हो गया आपका 40, यहाँ से आया आपका 25, ठीक है। 25 में से 35 घटाया जाएगा तो बचेगा -10/15 गुणे 10। तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो हो जाएगा आपका 40 माइनस 10 दूनी 20, ठीक है, बटे 3, ठीक। तो इधर लिख लेंगे, इसके लासा ले लेंगे, ठीक है। तो लासा ले लो, तो हो जाएगा आपका, देखो 40 माइनस 20/3 है, लासा ले लेंगे तो लासा आ जाएगा आपका 3। तो इसका एक था, 3 किया तो 3 से गुणा किया, 3 से गुणा इसमें भी कर दो, 3 चौके 12, 120 माइनस इसका 20 ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक हो गया आपका, 20 घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 100/3। तो 3 तिया 9, एक बचा यहाँ लगा दिए, 3 तिये 9, फिर पॉइंट लगाया, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, यही आपकी माध्यिका हो गई, यही आपका उत्तर है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी सवाल समझ में आए होंगे। और 14 पार्ट से जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल इन्हीं में से आएंगे, मतलब यही सवाल नहीं मिलेंगे आपको, इसी तरीके से सारे सवाल होंगे। जितने भी सवाल पेपर में आ सकते हैं वो इसी टाइप में से, यही मैंने टाइप कराए हैं, इन्हीं में से सारे सवाल आ जाएंगे। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 14 पार्ट में 10 नंबर इतने में से ही आपके आ जाएंगे। थैंक यू।